जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम ये जैव परिक्रम पोषण जो मेरा चैप्टर है, इसका सारी ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिससे मैं आज सारी क्वेश्चन को जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको बताऊंगा। तो चलिए, आज मेरा जैव परिक्रम पोषण चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है, वो सबसे पहले मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है कि ऐसी क्रियाएं जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है, ऐसी क्रियाएं जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है उसे कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा कुछ परीक्षा में कि बताइए कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा उसे जैव परिक्रम कहते हैं। अनुरक्षण मतलब होता है मेंटेनेंस करना, यानी कि जीवों का जो मेंटेनेंस होता है जिस क्रिया से, उस क्रिया को हम पोषण कहते हैं। चलिए, मेरा इस चैप्टर का जो अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चलिए मैं सभी क्वेश्चन को बता रहा हूं एक एक करके। पूछा जाएगा कि पोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण मेरा जो है वो 2 प्रकार का होता है। कभी कभी पूछा जाएगा कि नाम बताइए इसका, तो पहला जो है मेरा वो है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। देखिए, स्वपोषण में क्या होता है कि स्वपोषण में कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी कि शरीर के अंदर ही बनाता है। और परपोषण में क्या होता है, वो खुद से भोजन न बना के दूसरे जीवों पर भोजन के लिए आश्रित रहता है। तो ये सब जो है, मैंने जब सब्जेक्टिव का पूरा चैप्टर का सब्जेक्टिव थ्योरी का वीडियो डाल रहा था तो उसमें इसे मैं डिस्कशन इस पे किया था, तभी सिर्फ हमें ऑब्जेक्टिव पे डिस्कशन करना है। चलिए, अगला ऑब्जेक्टिव जो है उस पर मैं बात करूंगा। देखिए, इसी बात का मैंने एक्सप्लेन किया कि जिस पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषण कहते हैं। चलिए, ऐसा भी पूछा जाता है कई बार कि ऐसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो उसमें से आपको ये स्वपोषण ही आंसर देनी है।
क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, आपको ऑप्शन दिया रहता है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश, हरित लवक, और अगला जो ऑप्शन दिया रहता है वो रहता है इनमें सभी। बराबर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो आपको इसे याद रखनी होगी कि स्वपोषी पोषण के लिए 4 चीजों की आवश्यकता है, यानी कि शरीर के अंदर जब भोजन का निर्माण होता है जिस जीव में, तो उसे ये 4 चीज मोस्टली जरूरी है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश और हरित लवक। ये चारों चीज जिस जीव में होंगे मौजूद, वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो स्वपोषण होता है ये होता है हरे पौधों में। तो सबसे पहले देखिए हरे पौधों में ये 4 चीज होगा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश और हरित लवक। तो वो क्या करेगा, अपना भोजन बना लेगा। तो ये जो भोजन बनाने का प्रोसेस है, ये जो भोजन बनाने की विधि है, ये भोजन बनाने की प्रक्रिया है, इसे मैंने कहा है, इसका एक नाम दिया है कि हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यानी कि ये 4 चीज उपस्थित रहने से पौधा में जो भोजन बनता है जिस क्रिया से, उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के होने के क्रम में या उसके जस्ट बाद, यानी कि तुरंत बाद जो सब भी घटनाएं होता है, मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करूंगा। मैंने लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण में O2 गैस मुक्त होता है। ये मुक्त होता है क्या, जब प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है पौधों में, तो उस समय एक गैस निकलता है, वो गैस है O2 यानी कि ऑक्सीजन, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण जब पौधा में होगा तो वो ऑक्सीजन छोड़ेगा, ये वायुमंडल में मुक्त करेगा, और वो ऑक्सीजन सभी जंतु सांस में लेते हैं और अपना जो है जीवन जीते हैं। फिर अगली जो बात है जो प्रकाश संश्लेषण में होती है, मैं उसके बारे में फिर बता रहा हूं। प्रकाश संश्लेषण में O2 गैस H2O से मुक्त होता है। यानी कि ये पौधों को जो है भोजन बनाने के लिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश और हरित लवक मतलब जरूरी होता है। तब ये जो ऑक्सीजन गैस निकलता है, ये किससे निकलता है, तो ये जल जो टूटता है, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसके पास, ये जो जल टूटता है तो इसमें से ऑक्सीजन निकल के वायुमंडल में मुक्त होता है। तो ये भी क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में O2 गैस किस घटक से मुक्त होता है, तो आपको याद रखनी है कि H2O से, यानी कि जल से मुक्त होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो पौधा में होता है, तो पौधा के किस अंग में होता है और उसका भी नाम दिया गया है। चलिए देखिए पौधों में प्रकाश संश्लेषी अंग, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होता है, जिस अंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती को कहा जाता है। ये पौधों में जो पत्ती होता है, पत्तियां इसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो उसे हम पत्ती को ही प्रकाश संश्लेषी अंग कहेंगे। या पौधों का रसोई घर, देखिए जिस घर में हम लोग का खाना बनता है उसे रसोई घर कहते हैं। तो
पत्तियों, ये पौधा में पत्तियों में भोजन बनता है। तो भोजन बनाने की जगह को हम रसोई रूम भी कह सकते हैं। तो पौधों का रसोई घर भी इसे पत्ती कहा जाता है। अब देखिए पत्ती जो है हरा कलर का होता है, तो पत्ती में एक विशेष प्रकार का वर्णक होता है जिसके कारण ये हरा होता है। तो थोड़ा सा मैं उस पर भी चर्चा करता हूं। देखिए प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक कहा जाता है। यहाँ पे मैंने हरित लवक लिखा था, ये क्लोरोफिल लिखा जाता है क्योंकि हरित लवक के अंतर्गत ये पाया जाता है, समझे। तो हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। देखिए पत्ती के अंदर ये होता है, इसलिए इसे अंगक कहा जाता है। अंग के अंदर ये प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती को कहा जाता है, और पत्ती के अंदर हरित लवक होते हैं, इसलिए इसे अंगक कहा जाता है। अंग के अंदर है। देखिए ये जो मेरा है, यह कह रहा है पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो यहाँ पे जान लीजिए कि क्लोरोफिल होता है उसके अंतर्गत, इसलिए वो हरा होता है। चलिए प्रकाश संश्लेषण की जब घटना होती है तो उसमें क्या होता है, ये बहुत बड़ा भूमिका है कि सूर्य जो है मेरा, उससे ये ऊर्जा जो है पौधों को में आता है। तो सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है, यानी कि ये सूर्य प्रकाश से ऊर्जा आता है और वो जो है बदला जाता है रासायनिक ऊर्जा में। देखिए अगला जो मेरा है वह कह रहा है जो जीव अपना भोजन मृत पौधों या जंतुओं से प्राप्त करता है उसे मृत जीवी कहते हैं। यानी कि बहुत ऐसे जीव हैं जो सड़े गले या मरे जीवों या जंतुओं को, मतलब पौधों या जंतुओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो ऐसा जो पोषण होगा उसे हम कहेंगे मृत जीवी। ऐसा जो जीव होगा उसे हम मृत जीवी कहेंगे। कहा जो जीव अपना भोजन और आश्रय दोनों के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है उसे परजीवी कहते हैं। बहुत ऐसे जीव है जैसे कि देखिए अपना लोग के अंदर, मनुष्य के अंदर वर्म होते हैं, कृमि होते हैं। वो क्या होता है, भोजन और आश्रय दोनों के लिए हम पे निर्भर है। यानी बाल में अगर मान लीजिए जू होता है, वो क्या होता है,
भोजन और आश्रय दोनों के लिए हम पे निर्भर है। तो ये सब जीव जो है, अगर पूछा जाए कि इस जीव में किस तरह की पोषण होती है, तो वो परजीवी पोषण है, और ये जीव भी परजीवी ही कहलाता है। देखिए, अमीबा एक सूक्ष्म जीव है, उसमें जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, यानी कि अमीबा जो भोजन करता है तो वो एक विशेष अंग के द्वारा करता है, जो अंग है कुटपाद। उस अंग को हम कुटपाद कहते हैं। चलिए फिर अब जो है थोड़ा सा मैं मनुष्य के बारे में बात करता हूँ। एक वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं एक वयस्क मनुष्य में? तो 32 दांत होते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दांत का सबसे कठोर पार्ट्स का नाम पूछा जाए तो मेरा इनामेल है। ये दांत का सबसे कठोर भाग है, तो आपको याद रखना होगा कि दांत का सबसे कठोर भाग जो है कौन सा है? तो इनामेल है। मनुष्य में हम लोग का जो है, देखो भोजन का पाचन का अर्थ है कि भोजन अगर बड़ा सा पार्ट्स लेते हैं उसे पीस पीस के तब तक पीसा जाता है जब तक वो अंतिम रूप में आ जाता है, यानी इस रूप में आ जाता है कि अब उसको पीसा नहीं जा सकता है, यानी कि अब उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये जो मनुष्य में तोड़ने की क्रिया होती है वही है भोजन का पचना। तो मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है, यानी कि जैसे हम मुंह में भोजन डालते हैं तो दांत क्या करता है? उसे तोड़ने लगता है, टूटने लगता है। तो टूटना ही क्या है? भोजन का पाचन है। तो कहेगा पाचन शुरू कहाँ से होता है? तो मुख गुहा से होता है। अब है बात की पूर्ण पाचन कहाँ होती, तो थोड़ा मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए, मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन, या जो भोजन का पाचन शुरू मुख गुहा से होता है और उसका क्रिया, भोजन का जो क्रिया है, पचने का क्रिया जो है वो पूर्ण जो है छोटी आंत में होती है। देखिए, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत को कहते हैं। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत है। और ये जो है सभी इम्पोर्टेंट आपको मैंने आज ऑब्जेक्टिव बताया, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जो है ये
अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक अगर अभी तक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।